हवा में जहर अब नजर आने लगा है, सांस लेना भारी हो चला है, कुदरत थक रही है, इंसान टूट रहा है और इस जहरीली फिजा का खामियाजा हमारी सेहत उठा रही है। और हुसैन, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं तो ज़रूरी है कि हम अपना और ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छी खबर यह है कि बचाव के लिए कुछ आसान और कारगर चीज़ें हैं जो हमारे घर पर ही मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 5 चीज़ों की जो प्रदूषण के असर को कुछ हद तक कम करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। अब सबसे पहले, गुड़ को आयुर्वेद में फेफड़ों का दोस्त कहा गया है। यह है गुड़। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जहरीले कणों के असर को कम करते हैं। गुड़ वाला काढ़ा जो कि हमने तैयार किया है, गुड़ वाला काढ़ा अब सर्दियों में और प्रदूषण में दोनों में फायदेमंद माना जाता है। ठीक है ईशा? बिल्कुल। और दूसरी चीज की बात करें यानी कि ये तुलसी के पत्ते। तुलसी की चाय सांस की नलियों को राहत देती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पॉल्यूशन से होने वाली जलन और इन्फेक्शन को कम करते हैं। रोज 1 कप तुलसी की चाय इम्यूनिटी बूस्ट भी करती है। और देखिए, गुड़ की और तुलसी की बात हो गई है, मेरे हिस्से में आया है आज घी। ये जो घी है ना, ये सिर्फ ताकत ही नहीं देता, ये शरीर में टॉक्सिन्स के असर को कम करता है, घटाता है। थोड़ी सी मात्रा में अगर शुद्ध घी आप ले लें तो फेफड़ों और पाचन दोनों के लिए जबरदस्त हेल्प करता है, राहत देता है। सर्दी की बात है तो चौथी चीज को हम कैसे भूल सकते हैं, यानी कि हल्दी को। तो हल्दी वाला दूध शरीर में इन्फ्लेमेशन घटाता है। और ये आंवला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टेबल पे, आंवला जो है विटामिन और साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, बॉडी सेल्स को खराब हवा के असर से भी बचाता है। और ये सब इसलिए जरूरी है, ये आंवले का मुरब्बा, ये तुलसी वाला पानी, ये हल्दी वाला दूध, ये घी, ये काढ़ा, क्योंकि सच्चाई ये है कि प्रदूषण सिर्फ सांस तक सीमित नहीं है, ये दिल, दिमाग, आंखों, हमारी त्वचा, हमारी स्किन तक पर असर डाल रहा है। PM 2.5 के बारीक कण खून के रास्ते पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। हालात तो यह है कि नॉन स्मोकर्स भी 40 सिगरेट के बराबर तो धुआं ही निकल रहे हैं। अब देखिए, जाहिर है इन सारी चीजों का असर सीधे सीधे हमारे दिल पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हालात कितने भी गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की औसत उम्र करीब 2 साल घट चुकी है। एक तरफ देश के कई हिस्सों में उम्र बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पोल्यूशन वाले शहरों में जिंदगी है कि ये घटती चली जा रही है। फिलहाल हालात तो बदलते नहीं दिखाई देते हैं, AQI 500 के पार जाता दिखाई देता है। ऐसे में खुद की हिफाजत हमें खुद करनी होगी। और ये करना कैसे है, क्या क्या तरीके आजमाने हैं, आयुर्वेद से लेकर योग अभ्यास क्या करने होंगे, ये गाइडेंस हमें मिलेगी योग गुरु स्वामी रामदेव से। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज एडवांस योग तो मेरी बिटिया इधर मधु कर रही है। और देखो, सहज योग, लंबे श्वास लो, ताड़ासन करो। ये अमित ने ये सब सहज योग करके एक दिन में 1.5 किलो वजन घटाया है। और इसका जो बाछड़ू है इसका जो बच्चा है उसने भी घटा लिया है, पतला हो गया है। और बड़े बड़े रोग मिटा लिए, BP, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर जैसे रोग मिटा लिए। तो एडवांस योग, सहज योग, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अभी तो शुरुआत हुआ है मामला ऐसा। और फिर ये त्रिकोणासन, कोणासन ऐसे, और फिर क्रॉस करके ये ऐसे। और जो आपने बताया ना, मैं उसको थोड़ा एक साथ बांध देता हूँ। सुबह उठ करके गाय का घी, तिल का तेल, बादाम, रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लो, थोड़ा गुनगुना करके पीना। बस ये थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ। फिर 1 चुटकी नमक खाओ, ऊपर से तेज गर्म पानी में, इधर ये शिला तुलसी रखा है, तेज गर्म पानी में शिला तुलसी, थोड़ा केसर ये डाल दो, थोड़ा सा उसमें हनी डाल दो, हनी भी रखा है देखो, या गुड़ डाल दो, इधर गुड़ भी इंतज़ार कर रखा है कि गुड़ का कब गुटका बुड़का मारेगा बाबा। हाँ, ये देखो, हम तो सुबह सुबह यही 1 चम्मच गाय का घी, ऊपर से तेज गर्म पानी में शिला तुलसी, थोड़ा केसर ये डाल करके 1 चम्मच कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश आदि खा लेते हैं। और कल दिन भर हमने कुछ नहीं खाया, देखो अभी भी पूरी एनर्जी के साथ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये तो स्टार्टअप है।
अभी तो पूरा पावर योगा बाकी है ऐसे। और ये एडवांस योगा इधर हमारी बिटिया कर ही रही है, और ऐसे ये एक, और फिर जो है फिर ये तो ऐसे ऐसे, और ये राम 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 रे, चोट तो नहीं लगी बाबू? थोड़ा इसको एको प्रेशर करता भाई, हाँ आराम से धीरे धीरे, हाँ एको प्रेशर करवा दो भाई इसको थोड़ा सा। ये जो चीज़ बीच में अभी स्वामी जी कह रहे थे आराम से, मतलब ये कि आपको अपने शरीर की क्षमता को जानते हुए उसके हिसाब से अभ्यास करना, और शरीर को जानने के लिए आपको रोज़ाना स्वामी जी के साथ जुड़ना भी होगा कि ताकि आप खुद को पहचान सकें, और ये भी जानना होगा कि आपके आसपास का माहौल कैसा है, कितना प्रदूषण है, उससे निपटने के लिए आपके लंग्स को कितना मजबूत होने की ज़रूरत है, और आपका खान पान कैसा होना चाहिए, यानी पूरा गाइडेंस आपको स्वामी जी से मिलेगा।